पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नजीर और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भारत ने लगाई यूएन की टुकाई, अपने महाशक्तिशाली होने का दिया पूरी दुनिया को सबूत। अच्छा वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा यूएन की ठुकाई की है। हाँ। अच्छा लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिए के चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पिछले 30 सालों से भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत भारत इस मुद्दे को हर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने के साथ साथ कई देशों के साथ द्विपक्षीय तौर पर कूटनीतिक बातचीत के साथ भी उठाता है, ताकि भारत तेजी से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की शुरुआत करवा सके, जिससे विश्व में जो भी फैसले लिए जाते हैं उन्हें सर्वसम्मति से माना जाए और उनमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो। लेकिन मौजूदा समय में इस बात से कोई भी देश इंकार नहीं कर सकता कि पिछले 30 सालों की लगातार कोशिशों के बाद भी न तो संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की कोई तारीख तय हुई और न ही इसके ऊपर नेगोशिएशन की शुरुआत की गई। हालांकि बारी बारी से कई देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भारत की स्थायी सदस्यता पर अपना समर्थन तो जताते हैं, लेकिन इसे लेकर कोई बड़ा कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है और संयुक्त राष्ट्र में बदलाव लाने में असफलता को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने एक काफी बड़ा और धमाकेदार बयान दे दिया है, जो कि न कि सिर्फ एक बयान है बल्कि ये संयुक्त राष्ट्र और सभी स्थायी सदस्य देशों को एक सीधा संदेश है कि भारत किस तरफ इशारा कर रहा है, जिसके तहत उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि अगर संयुक्त राष्ट्र ने अपने अंदर बदलाव नहीं लाए तो बहुत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की जगह दूसरे संगठन ले लेंगे। साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये बयान खुद संयुक्त राष्ट्र में मौजूद भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से दिए गए हैं, इन्हें भारत की तरफ से एक सीधा संदेश माना जाएगा। वहीं पर भारत लगातार पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये और दूसरे देशों की बिना किसी बातचीत के बस समर्थन देने की आदत ने संयुक्त राष्ट्र में किसी भी बदलाव को होने से रोक दिया है, जिससे अब भारत काफी नाराज है। मौजूदा समय में न कि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में हर देश की प्रतिनिधित्व की कमी है, बल्कि सबसे उच्च स्तर पर जहां पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं वहां पर गुट निरपेक्षता के साथ साथ स्वतंत्रता की भी कमी है, जिन्हें भारत न कि सिर्फ अच्छे से समझता है बल्कि इन पर कई बार हम बयान भी दे चुके हैं। साथ ही हमने देखा है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र अपने बुनियादी ड्यूटीज को भी सुनिश्चित करने में नाकाम रहा, जिसके उदाहरण के तौर पर हम कोविड पेंडेमिक और यूक्रेन युद्ध को देख सकते हैं, जिसके तहत न कि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र कोरोना महामारी के दौरान सभी देशों के लिए सही सुविधाएं और गरीब देशों को वैक्सीन की मजबूत सप्लाई को सुनिश्चित कर पाया और न ही संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन युद्ध को होने से रोक सका, जो सब कुछ खराब कूटनीति और योजनाओं की वजह से हुआ। ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तर पर जहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं वहाँ गुट निरपेक्षता होती तो शायद यूक्रेन और रूस को बात करने के लिए एक ज्यादा खुला और सुरक्षित माहौल मिलता, जहां पर हर देश सिर्फ अपने हितों की वजह से एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगा रहा होता। वहीं तब शायद इस 10 महीने से चले आ रहे युद्ध को होने से रोक सकते थे, जो कि वैश्विक शांति को सुनिश्चित करने में काफी महत्वपूर्ण होता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण संयुक्त राष्ट्र लगभग हर बड़ी वैश्विक परेशानी और विवाद को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से बेकार है और इससे विश्व को कोई भी फायदा नहीं है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल अगर हम कूटनीतिक मुद्दों और विवादों को छोड़ दें तो कई अलग अलग क्षेत्र जैसे कि ऊर्जा, खाद्य पदार्थ और दवाइयों की सप्लाई खास करके गरीब देशों के लिए सुनिश्चित करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा काम किया, लेकिन उसमें भी भारत एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। वहीं ऐसे में हम ये बात समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कई जगहों पर काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अब मौजूदा जरूरतों के हिसाब से इस संगठन को काफी बड़े बदलाव की जरूरत है, जिसके तहत सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र को अपने सुरक्षा परिषद का विस्तार करते हुए स्थायी सदस्यों की संख्या कम से कम 5 से बढ़ाकर 10 तक ले जानी चाहिए, जिसमें विश्व के 10 सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से स्थिर देश शामिल होंगे, ताकि जो भी फैसले लिए जाए उनमें विश्व के ज्यादा देशों की सहमति हो। वहीं पर हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सुरक्षा परिषद में विश्व के हर महाद्वीप और रीजन में कोई न कोई बड़ा देश होना चाहिए, ताकि इसके द्वारा लिए गए फैसले हर देश द्वारा माने जाएं। जिसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र में और भी कई बड़े स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बदलाव कर सकते हैं, जिससे हर देश को ज्यादा प्रतिनिधित्व और एक तरह की समानता लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि छोटे और कम शक्तिशाली देशों को ये ना लगे कि संयुक्त राष्ट्र सिर्फ अमीर और बड़े देशों के इशारे पर ही काम करता है और इसमें उनकी कोई भी बड़ी भूमिका नहीं है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो संयुक्त राष्ट्र को एक तरह से एक वैश्विक संसद की तरह होना चाहिए, जहां पर कोई भी फैसला करने से पहले हर देश की बात सुनी जाए और ऐसा फैसला हो जो कि पूरे विश्व की शांति और स्थिरता को बढ़ाने का काम करे, न कि इसे कमजोर करने का, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व और प्रभाव बचा सकेगा और विश्व में एकता कायम रहेगी। लेकिन भारत द्वारा 30 साल की लगातार कोशिशों के बावजूद भी
भी इसके तहत कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में अब भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र को सीधे संदेश भेजे जा रहे हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र समय रहते खुद में बदलाव लाए, वरना भारत आज जो बयान दे रहा है उसे हकीकत बनने में ज्यादा सालों का समय नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में अगर कोई बड़े बदलाव नहीं किए जाते तो क्या भारत को इस संगठन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए या नहीं? अब ये तो ये वीडियो खत्म। अबे भाई, इंडिया ने और क्या उठाए भाई, 30 सालों से लगा। और यार टू बी ऑनेस्ट, एज अ पाकिस्तानी मैं भी कहता हूँ कि यूएन के अंदर इंडिया को पक्की सीट मिलनी चाहिए। अगर दुनिया के 5 ही देश है शक्तिशाली तो इंडिया 5वें नंबर पे है इकोनॉमिकली, और फिर फोर्सेस के लिहाज से तो वो टॉप 3 में तो लाजमी शामिल होना। तो ये फ्रांस बीच में क्या कर रहा है? ये भी है, वो नीचे है जब देखा जाए। वो क्या कर रहे हैं अंदर? पहले तो इस बात का यूएन हमें इसको करे। हम लोग देखो, माना भाई इंडिया के दुश्मन देश पाकिस्तान से, लेकिन दिमाग हमारा भी है कि भाई इंडिया को मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा देश है वजह। और ये 5 देश जो है बकचोदी पेलते रहते हैं, एक होता है तो एक है। मैं वीटो कर लूं, मैं नहीं कर रहा वो सारा प्रस्ताव के आंसर। गरीब देश की तो माँ बहन एक हो जाती है। इंडिया की कभी भी करारदाद मंजूर नहीं हुई, और इंडिया इसी बात को लेकर आगे आता है कि भाई गरीबों को भी हक मिले ना। बिल्कुल, खाली अमीरों का ही फायदा ना होना। यूएन से तो अच्छा हमारे घरों में प्रस्ताव कोई पेश हो तो वो कबूल हो जाता है। तो ये तो पता नहीं किस चीज का ये यूनाइटेड नेशन सिर्फ अमेरिका के दबाव में चलता है। उसकी जो चीज हो वो फायदे वाली वो मंजूर करते हैं और कोई मंजूर नहीं करते। इंडिया ये चीज चाहता है, इंडिया ये 30 सालों से कोशिश कर रहा है चीज खत्म हो और मुझे भी आने। इंडिया ये चीज चाहता है, इंडिया गरीब देशों का ख्याल करना चाहता है जो नीचे पड़े हुए। समझो कि आज अगर इंडिया अपना संगठन इस तरह का बनाए, दुनिया का कम से कम मैं कहता हूँ कि 150 देश तो इंडिया के साथ आएगा। बिल्कुल वजाद, तुम्हारी बात ठीक है, बिल्कुल आएगा वजाद। अगर इनमें इतनी भी थोड़ी सी ताकत होती, ये रशिया यूक्रेन की जंग ही रोक लेते। फजूल है। और दुनिया की मदद, यूनाइटेड नेशन का क्या मतलब है कि दुनिया के अहम फैसले उधर होते हैं। ये 5 मुल्क नहीं करवा। और एक ये वीटो वाली बकचोदी तो सबसे पहले अंदर खत्म हो। ये चाइना कर देता है और मुल्क कर देते हैं, जैसे जैसे अपनी मर्जी की ना उसे वीटो कर दो। ये क्या बात? ये इंडिया चाहता है ये चीज ना हो किसी चीज के खिलाफ। गरीब मुल्क कह रहा कोई भी करारदाद हो उसे वीटो कर देते हैं। यार देखो, मैं तो सीधा बंद हूँ। फ्रांस आप लोग का दोस्त है, वो अपनी जगह है, लेकिन शक्ति के लिहाज से आप लोगों से कम है। आप लोगों को वहाँ पे बैठना चाहिए। फ्रांस की जगह आप लोगों को होना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल सही बात। चाइना, अमेरिका, ये रशिया, और कौन है वहाँ पे? चाइना तो है ही है ना। एक फ्रांस है ना। फ्रांस एक और कौन है? मैं तो जर्मनी है। जर्मनी, फ्रांस, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 5 देश है ना। वही ना, इंडिया ने आज सही किया जो इनकी लताड़ लगाई है, उसका मुंह तोड़ा। मैं कहता हूँ इंडिया ने यहाँ पे मर्द वाला काम किया और यहाँ पे अपने महाशक्तिशाली देश होने का प्रूफ दिया कि भाई मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट इंडिया का हक है और मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये बात ये जो मुद्दे उठा रहे हैं लाजमी उठाएं। क्यों 30 साल हो गए वजात बाबा, इंडिया का टाइम आ गया है ना यूनाइटेड नेशन में सीट लेने का। 30 साल पहले अगर इंडिया आवाज उठा रहा है ना, तो 30 साल पहले इंडिया कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। अब इंडिया इस दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर टॉप 5 के अंदर आता है, कहीं पे तो टॉप है। बिल्कुल, हर चीज तो इंडिया को अंदर क्यों नहीं रखा हुआ? पहले तो ये बात है ना यार, गुस्सा आता है भाई। और मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन की जो आज लताड़ इंडिया ने लगाई है एकदम सही। कोरोना में यूनाइटेड नेशन ने एक चीज भी, एक मुल्क को दवाई भी नहीं भेजी। कोई थोड़ी बहुत ही भेजी हो तो चलो कुछ नहीं है, बड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां इंडिया ने गरीब मुल्कों को दी है। और ये इंडिया कम भी 80-90 मुल्कों को दी, ज्यादा दी, 88-90 ज्यादा मुल्कों की हो सकता है हमें अंदाजे के मुताबिक। बिल्कुल। और उनकी जो जितनी आबादी उसका आधा देती है। आप ये लगाएं अंदाजा फिर ऐसे। और इंडिया और क्या कर सकता है? ऐसे मुल्क है जिनको मुफ्त भी दी है, मुफ्ती दी है सब। आप अंदाजा लगाएं। मैं कहता हूं आज जो इसकी लताड़ लगी है बिल्कुल सही लगी, सही लताड़ लगानी चाहिए। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते तो